बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है। अब इस क्वेश्चन के अंदर ज़रा गौर से देखिए आपकी फ़र्स्ट और थर्ड टर्म को ज़रा। आपकी फ़र्स्ट टर्म जो है वो ए स्क्र का स्क्वायर लिखी जा सकती है, जबकि इसकी जो थर्ड टर्म है उसे आप 2b के स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर ऐसी बात है कि हम इन दो टर्म्स को होल स्क्वायर में लिख सकते हैं तो मिडल वाली वैल्यू 3 की वजह से होल स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं हो सकी, सो हम उसे नहीं लिख सकते। ठीक है, जब ऐसा हो जाए कि हमारे पास कोई दो टर्म्स पॉजिटिव हों और दोनों टर्में अपना अपना स्केयर बना रही हूँ तो हम उनके ऊपर ये फार्मूला लगा लेते हैं ए स्केयर प्लस बी स्केयर, और फिर ये टर्म हम खुद ही बना लेते हैं। ठीक है, तो आए इस क्वेश्चन के अंदर भी इसी टर्म को हम बनाने की कोशिश करते हैं। ए स्केयर का स्केयर ये लिखा हमने, इस टर्म के लिए क्या लिखेंगे हम, 2b स्क्वेयर का स्केयर। अब आगे हमें क्या चाहिए, प्लस 2ab प्लस 2 लिखिए, आगे ए की प्लेस पे अपनी फर्स्ट वैल्यू लिखिए, और बी की प्लेस पे आपके पास है 2b स्क्वायर, वो यहाँ लिखिए, और ये वैल्यू आपने इस फॉर्मेट को फुलफ़िल करवाने के लिए बनाई। ये वैल्यू आपने यहाँ ऐड करवाई है। अगर आपने ऐड करवाई है तो यही वैल्यू आपको सब्ट्रैक्ट भी करवानी पड़ेगी। देखें वही सेम वैल्यू है, सिर्फ ये पॉजिटिव है, तो आपने यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ ऐड हुई है या माइनस हो रही है। ठीक है, क्योंकि आप अपने पास से लिख रहे हो, और लिखी क्यों है, इसलिए कि आपका ये फार्मूला मुकम्मल हो रहा है, इस वजह से आपको थर्ड टर्म की ज़रूरत थी। अच्छा, अब इसकी मिडिल टर्म आप लास्ट पे लिख लीजिए। अच्छा, अब इसकी फर्स्ट 3 टर्म्स को देखिए, इसने फुलफ़िल किया है इस मेथड को, तो ये इक्वल होना चाहिए ए प्लस बी के स्क्वायर के। तो अब हम ए की प्लेस पे ए स्क्वायर लिखेंगे और बी की प्लेस पे बी स्क्वायर लिखेंगे, और दरमियान में प्लस होगा और ऊपर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर ही लिखा जाएगा। अब यहाँ आ जाएगा -2 × 2 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, आगे आ गया +3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर से 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस करवा दें। जिस तरह आपको यूँ मैं कह लूँ कि 2x में से 1x माइनस करवा दें, 2x से 1x माइनस करवाएंगे तो आपके क्या आएगा जी, 1x आएगा। अब अगर 1x से 2x निकालें तो आप कहेंगे जी -x आएगा, क्योंकि वैल्यू उल्टा ली है आपने, बड़ी को छोटी की जगह छोटी को बड़ी की जगह कर ली है। इसी तरह अब यहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर को भूल जाए ना, 3 और -4 को ले लें। अगर मैं 4 - 3 बोलता, 4 - 3, ज़रा सोचें, 4 - 3 1, लेकिन आप इसी बात को उल्टा कर लें, 3 - 4, अब बड़ी तो आगे आ गई, अब -1 हो गया। अच्छा, अब -1 आएगा, इसका मतलब है इनका कोफिशिएंट, और वहाँ पे मैंने x बोला जो एग्जांपल दे रहा था, यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो 3 में से 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकाल दें तो अब आपके पास आ जाएगा -1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास कितना बचना है, 3 में से 4 निकला माइनस, और साथ में वैल्यूज़ क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, जिस तरह आप कहें 3 केलों में से 4 केले निकाल लें, 3 फ्रूट में से 4 फ्रूट माइनस करवा दें। ठीक है जी, आप 3x में से 4x माइनस करवा दें। ठीक है, कोई चीज़ें ले लें, 3 बॉल में से 4 बॉलों में से 3 बॉल माइनस करवाएं, या 3 में से 4 करवाएं, आप बातें उल्टी इस तरह हो जाएं। ठीक है, तो वो बॉल लफ्ज़ साथ लाजमी आता है ना। ठीक है, जिस तरह मैंने कहा जी केले में से माइनस करवा लें, फ्रूट में से माइनस करवा लें। ठीक है, तो इसमें से साथ में प्रोडक्ट का नाम बोला। इसी तरह यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो जब आप 3 में से 4 माइनस करवा रहे हो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ने लाजमी आना है। अब इसकी फर्स्ट टर्म देखें, ये होल स्क्वायर है, सेकंड टर्म को भी होल स्क्वायर बना लिया। अब जब सेकंड टर्म भी स्क्वायर बन गई तो अब ये बन गई फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। यहाँ देखें क्वेश्चन के शुरू में मैंने बोला था कि ये दो टर्म जो हैं वो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर बनती हैं, तो फिर हम 2ab बना लेते हैं फार्मूला। ठीक है, अभी यहाँ पे तो मैं कोई और फार्मूला लगाने जा रहा हूँ ताकि ये भी एक फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है और एक सेकंड टर्म का स्क्वायर है। ऐसा क्यों है, इसलिए कि वो दोनों वैल्यूज़ जो स्क्वायर बनाती हैं वो दोनों पॉजिटिव हैं। इसमें फर्स्ट पॉजिटिव है, सेकंड नेगेटिव है, तो ये फार्मूला फॉलो करती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो अब आपने ए की प्लेस पे क्या लिखना है, ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, और बी की प्लेस पे क्या लिखना है, ए बी। नेक्स्ट आपने इस फैक्टर में भी ए की प्लेस पे लिखना है ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, और माइनस के बाद आपने बी की प्लेस पे क्या लिखना है, ए बी। यहाँ पे इस पार्ट की फैक्टराइजेशन आपकी मुकम्मल हो गई।